अस्सलामुअलैकुम। तिब ऑनलाइन में खुश आमदीद। मेरा नाम हकीम अदनान अकबर है और आज की वीडियो है जवारिश कमूनी जदीद कैसे बना सकते हैं आप। मेरे एक व्यूअर ने मुझे वीडियो सेंड की थी हकीम फ़रहान निज़ामानी साहब की, जो कि जवारिश कमूनी जदीद का नुस्खा बता रहे थे। अमूमन हम जो तैयार करते हैं उसमें ज़ीरा स्याह को मुदब्बर किया जाता है और उसका काफ़ी जो लेंथी प्रोसीजर होता है, मगर इनके नुस्खे में थोड़ा ईज़ी है। और मेरे व्यूअर का ये रिव्यू था कि इनका जो नुस्खा है वो उसने इस्तेमाल किया है और काफ़ी उसे बेहतर इसका रिज़ल्ट मिला है। तो मैंने सोचा चलो मैं भी बनाता हूँ और चेक करते हैं कि कैसा रिज़ल्ट होता है इसका। और अगर इसके जवारिश कमूनी के फ़वाइद की बात करें तो ये बदहज़मी, गैस, तेज़ाबियत, कब्ज़ के लिए इस्तेमाल होता है, मैदे की ठंडों को दूर करता है और इसके साथ-साथ मैदे के जितने भी मसाइल होते हैं, चाहे वो पेट का दर्द हो, गैस हो, अफारा हो, सभी को ये ठीक करती है। तो आज ही आपको इसको बनाने का जो तरीका बताता हूँ। पहले सबसे आपको इसके अज्ज़ा बता देते हैं कि कौन-कौन से अज्ज़ा इसमें इस्तेमाल होंगे। पहली जो चीज़ हमें चाहिए वो है ज़ीरा स्याह। एक होता है ज़ीरा सफ़ेद जो अमूमन चावलों में इस्तेमाल होता है और गरम मसाले में भी इस्तेमाल होता है। ये है ज़ीरा स्याह, जो कि उससे थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है और इसकी इफ़ादियत भी थोड़ी उससे ज़्यादा होती है। मगर थोड़ा-सा ये एक्सपेंसिव भी है, जैसा कि ये 250 ग्राम इसमें इस्तेमाल होगा और 250 ग्राम ये तकरीबन साढ़े 1200 रुपए का मिलता है। मैंने सोचा आपको साथ कीमत भी बता दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। एक तो बाज़ार में ऐसा भी आता है जो कि सफ़ेद ज़ीरे को काला रंग दे के वो बेचते हैं, वो 2 नंबर होता है, उसको लेने का फ़ायदा नहीं है, उससे अच्छा है ज़ीरा सफ़ेद ही इस्तेमाल करना। दूसरी जो चीज़ हमें चाहिए होगी इसके लिए वो है बरगे सुदाब। बरगे सुदाब जो है ये वज़न कम करने के लिए, हाज़मे के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो बरगे सदाब इसके अंदर 100 ग्राम इस्तेमाल होगा। बरगे सदाब जो है ये कोई इतने ज़्यादा महँगे नहीं होते, तो ये 100 ग्राम इसमें ऐड होंगे। उसके बाद जो तीसरी चीज़ हमें चाहिए होगी वो है काली मिर्च। मिर्च स्याह भी कहते हैं, इसे फिलफिल स्याह भी कहा जाता है। ये हमें 50 ग्राम इसमें चाहिए होगी, तो ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए होगी फिलफिल दराज, जिसे मगाँ भी कहा जाता है। ये हमें 50 ग्राम चाहिए होगी, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ों को हमने ग्राइंड करना है। इसके अलावा करफ़स हमें चाहिए होगी, इसे अजमूद भी कहा जाता है, वल अजवाइन भी कहा जाता है। ये अजवाइन की एक किस्म होती है, तो ये हमें चाहिए होगी 50 ग्राम। इसके बाद पुदीना हमें चाहिए होगा, पुदीना खुश्क, ये जंगली लेना है आपने, जंगली का ज़रा रिज़ल्ट अच्छा होता है। ये भी हमें 50 ग्राम चाहिए होगा। अगर देसी लेना चाहें तो आप देसी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, मगर ये इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये भी हमें इसमें 50 ग्राम ऐड करना है। इसके बाद जो चीज़ हमें चाहिए वो है सूंड। सूंड जिसे ज़ंजबील भी कहा जाता है, खुश्क अदरक होता है ये हमें चाहिए होगा 100 ग्राम। ये अदरक जो है इसको आप अलहदा ही ग्राइंड कीजिएगा, क्योंकि अदरक के अंदर बारीक-बारीक रेशे होते हैं बालनुमा। तो इसलिए अगर वो इसके अंदर जवारिश के अंदर आएँगे तो बहुत बुरे लगते हैं और खाने में भी बड़े मुश्किल होते हैं। तो इसलिए इसे आपने सेपरेट ग्राइंड करना है। इसीलिए मैंने इसको अलहदा ग्राइंड करके पहले से ही रख लिया, छान कर, बिल्कुल साफ़ करके। तो इसको बाद में हम ऐसे ही शामिल कर देंगे। अगर आप सही तरीके से तैयार करेंगे तो फिर सही रिज़ल्ट भी मिलेगा। इसके बाद हमें चाहिए होगा तेज़पात, तेज़पत्ता भी इसे कहा जाता है। ये हमें चाहिए होगा 100 ग्राम। तेज़पत्ता जो है इसकी भी बहुत अफ़ादियत है, हाज़मे के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत को ये दूर करता है। इसका कहवा भी बना के पिया जाता है, जिससे में जिस्म में गर्मी इंक्रीज़ होती है और सर्दी के जो मसाइल हैं वो इससे दूर होते हैं। तो ये इसके अज्ज़ा हैं। अभी इसको बनाने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। इन सारी चीज़ों को हमने बारीक पीस लेना है और उसके बाद इसे छान लेना है अच्छे तरीके से। तो मैं आपको इसको पीस के दिखा देता हूँ। सारी चीज़ों को अच्छी तरह बारीक पीस के इसको छान लिया है। इसके अंदर ये सूंड जो है ये शामिल कर देंगे। अच्छा, इसको बनाने के 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये है, क्योंकि ये अब छानने के बाद सारा जो मेरा मटीरियल है ये 700 ग्राम बच गया है। या तो 3 गुना इसमें शहद डाल लें, तकरीबन 2 किलो और 100 ग्राम, यानी कि 2100 ग्राम इसके अंदर शहद आप डाल के मिक्स कर लें अच्छी तरीके से। थोड़ा या तो शहद का कवाम तैयार करके भी डाल सकते हैं, तो फिर आपके जवारश कमूनी तैयार हो जाएगी। मगर मैं इसमें हाफ़ शीरा मिक्स करूँगा और हाफ़ इसके अंदर शहद बनाऊँगा, यानी कि शहद का कवाम बनाऊँगा। तो उसका जो प्रोसीजर है कंप्लीट मैं आपको दिखाऊँगा। ये मिक्स करने के बाद फिर इसे घर लेके जाकर वहाँ पर तैयार करेंगे।
ये हमारा मटेरियल है जो कि 700 ग्राम के करीब है। इसके लिए मैंने 1 किलो चीनी ली है और 1 किलो मैंने शहद लिया है जिसका कवाम तैयार करेंगे। कवाम तैयार करने का तरीका ये होता है कि पहले आपने चूल्हा ऑन कर लेना है। मीडियम से लो फ्लेम आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं करनी, नहीं तो फिर उसमें जो है वो चीनी जल भी जाती है और उसमें से जले की स्मेल आती है। तो जितनी चीनी होगी उतना हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। तो मैंने 1 किलो चीनी ली है तो 1 किलो इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। 1 लीटर तक भी ऐड कर सकते हैं। 1 लीटर में तकरीबन 900 ग्राम होते हैं वैसे, तो 1 किलो ऐड किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। पानी डालने के बाद सारी चीनी जो है इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसका शीरा तैयार करेंगे। शीरा जो है वो एक तार का होना चाहिए। एक तार का शीरा तैयार करने का मकसद ये होता है कि आप शीरे पे उँगलियों पे लगा के चेक करेंगे, उँगलियों को प्रेस करेंगे, जब उँगलियों को खोलेंगे अगर एक तार बन रही हो तो वो एक तार का शीरा होता है। जब एक तार का शीरा तैयार हो जाए तो फिर हमने उसमें सारा जो शहद है वो उसके अंदर डाल के अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। शहद जो है मिक्स करने के बाद इसकी जो फ्लेम है वो हमने बंद करनी है। पहले शहद पूरे तरीके से उसमें ऐड हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। जब अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो फिर हमने फ्लेम को जो है ऑफ़ कर देना है और उसके बाद फिर हमने जो है जो बाकी का हमारा मटेरियल था सारा जो हमने बनाया था वो उसके अंदर शामिल कर देना है। मटेरियल का फिर एक बार बता दूं कि बारीक होना ज़रूरी है और दूसरा उसमें कोई गुठलियाँ वगैरह ना हो। और क्योंकि अगर आपका मोटा होगा, सफ़ूफ सही से नहीं बना होगा, तो एक तो उससे ज्वार कमूनी सही भी नहीं बनेगा, दूसरा मसला ये होगा खाने में भी बुरा लगेगा और तीसरा मसला ये होगा कि असर भी उसका कम हो जाएगा। तो इसलिए बारीक सफ़ूफ होना चाहिए, छान के आप इसके अंदर मिक्स करें। उसके बाद जब मटीरियल सारा डल जाए तो अच्छी तरह हमने इसे हिलाते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। जवारश कमूनी के फ़वाइद की बात करें तो हाजमे को बेहतर बनाता है, ये मैदे की कमज़ोरी को दूर करती है, इसके अलावा सही से खुराक को हज़म करती है, गैस और अफारे को ख़त्म करती है, भूख को बढ़ाती है। जिन लोगों को भूख की कमी रहती है इनके लिए ये बेहद मुफीद होती है। मैदे को मज़बूत बनाती है, मैदे की ठंडक को दूर करती है। असहाल ये भी जो डायरिया होता है यह भी मैदे की कमज़ोरी की वजह से, मैदे की ठंडक की वजह से होता है, तो इसमें भी बेहद मुफीद साबित होती है। इसके अलावा संगरैनी में भी काफ़ी मुफीद है, जिगर के लिए मुफीद है, जिगर की कमज़ोरी को दूर करती है और हाजमे को बेहतर बनाती है। इसके अलावा मतली और कै में मुफीद होती है, मुंह का जायका बेहतर बनाती है। ऐसे अफराद जिनके मुंह से बदबू आती है तो वो भी मसला ठीक हो जाता है। खाने के बाद नींद ये सुस्ती रहती है अमूमन लोगों को, तो उसमें भी ये बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। आंतों की सफाई के लिए मुफीद है, कब्ज़ को ये दूर करती है, बदबूदार डकारों को ये ख़त्म करती है, मैदे की तेज़ाबियत को बैलेंस करती है। इसके अलावा वज़न को बैलेंस करती है, वज़न को कम भी करती है और अगर आप इसकी मदद से वज़न बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी सकते हैं। कि अगर आप इसे रेगुलर खाने के बाद इस्तेमाल करते हैं सुबह शाम तो उससे वज़न कम होता है और अगर इसे आप खाते हैं भूख को बढ़ाने के लिए और फिर आप ज़्यादा खाते हैं तो इससे वज़न बढ़ता भी है। पुराने मैदे के मसाइल जो हैं उनमें भी बेहद फ़ायदेमंद साबित होती है। अगर ज्वार कमूनी के तरीका इस्तेमाल की बात की जाए तो आधा चाय का चम्मच से लेकर 1 चाय का चम्मच आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुबह, दोपहर, शाम खाने के तकरीबन आधा घंटा बाद नीम गर्म पानी के साथ। अगर नीम गर्म पानी से लेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, वरना आप ताज़ा पानी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल इसका मना होता है क्योंकि उससे फ़ायदा होने की बजाय उल्टा नुकसान होने का ख़तरा होता है। तो इसलिए इसको गर्म पानी के साथ ही इस्तेमाल किया जाए। तो ये था जवारश कमूनी को बनाने का तरीका और जवारश कमूनी के फ़वाइद। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके बहुत काम आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।